नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। चक्रवाती तूफान यास के उत्तरी ओडिशा के बालासोर के निकट दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है, जो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। 26 मई की सुबह तक इसकी तीव्रता और बढ़ जाएगी और यह बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। इसके खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों के अधिकांश जिलों के लिए बारिश का अलर्ट भी जारी किया है और वहीं ओडिशा और बंगाल में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। 26 मई को देश भर के लोग मोदी सरकार के खिलाफ अपनी गाड़ियों और घरों पर काले झंडे लगाएं और काले कपड़े पहनकर रोष जताएं। यह बात संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने कही है। उन्होंने कहा कि 26 मई को किसानों को दिल्ली में धरने लगाते 6 महीने पूरे हो जाएंगे। देश भर के किसान 26 मई को जहां भी हों उसी जगह पर अपने अपने ट्रैक्टरों, वाहनों, घरों आदि पर काले झंडे लगाकर और काले कपड़े पहनकर रोष जताएं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कुछ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। पिछले 42 दिनों में सबसे कम केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 1,95,685 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले 24 घंटे में हालांकि 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान भी गई है। देश में अब तक 2,67,52,447 कोरोना केस हो चुके हैं। अब तक 2,37,28,000 लोग इस वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। इस वायरस के संक्रमण से अभी तक 3,03,720 लोगों की जान गई है और फिलहाल देश में अब 27,20,716 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में शामिल होने की कोशिश में लगी कोवैक्सीन के सामने नई परेशानी आ गई है। WHO ने इस वैक्सीन को सूची में शामिल करने के लिए भारत बायोटेक से और अधिक जानकारी की मांग की है। कंपनी ने केंद्र सरकार को जानकारी दी कि बचे हुए कागजात जून तक दाखिल किए जाने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कंपनी को एक डोजियर दाखिल करना होगा। इस डोजियर के स्वीकार किए जाने के बाद कोवैक्सीन को अपनी सूची में शामिल करने से पहले WHO की तरफ से आंकलन किया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा घोषित मेहुल चोकसी के लापता होने की खबर सामने आई है। 2018 में भारत से फरार होने के बाद से वह कैरिबियाई देश एंटीगा एंड बारमूडा में रह रहा था, जहां से वह लापता हो गया है। एंटीगा की पुलिस ने चोकसी की तलाशी शुरू कर दी है। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास से एक बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। यहाँ चित्रकोंडा पुलिस थाने की सीमा में सिलेरू नदी में नाव पलट गई, जिसमें सवार लोग लापता हो गए। नदी में नाव पलटने से 8 मजदूर लापता हो गए हैं। घटना के बाद एक शव भी बरामद कर लिया गया है और उन्होंने बताया कि नदी में खोज और बचाव अभियान जारी है। देश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात काफी खराब हुए पड़े हैं। ऐसे में अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे और लोग इससे लेकर काफी डरे भी हुए हैं। हालांकि सरकार जल्द ही बच्चों के लिए भी वैक्सीन लेने की तैयारी कर रही है। वहीं कोरोना महामारी के बच्चों और युवाओं पर होने वाले असर के बारे में बात करते हुए दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बच्चों को महामारी के बीच मानसिक तनाव, स्मार्टफोन की लत और शैक्षणिक चुनौतियों से अतिरिक्त नुकसान हुआ है। अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। प्रमुख दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने भारत में रोश के एंटीबॉडी कॉकटेल को पेश करने की घोषणा की है, जिसकी कीमत 59,750 रुपए प्रति खुराक है और जो कोरोना के अत्यधिक बीमार मरीजों के इलाज के लिए कारगर है। सिप्ला रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि एंटीबॉडी कॉकटेल की पहली खेप भारत में उपलब्ध है, जबकि दूसरी खेप जून के मध्य तक उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर इन खुराकों से 2 लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता है और सिप्ला देश भर में अपनी मजबूत वितरण क्षमता की मदद से इस दवा का वितरण करेगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 45 वर्ष की आयु से अधिक के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जा चुका है। ऐसा वहां के स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए गए कुछ प्रशंसनीय कदमों के कारण मुमकिन हो पाया है और शोपियां में स्थानीय प्रशासन ने सभी को टीका लगाने के लिए धार्मिक तौर पर प्रभावी व्यक्तियों का लाभ उठाया है और लोगों में वैक्सीन के प्रति उनकी गलत धारणाओं को खत्म किया है। अब ऐसा करके जम्मू के बाद शोपियां देश का दूसरा जिला बन गया है जहाँ 45 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पेट्रोल डीजल के दाम में फिर से बढ़ोतरी की गई है, जिससे मुंबई में पेट्रोल 99 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देश के 4 बड़े महानगरों में आज पेट्रोल की कीमत 23 पैसे तक और डीजल की कीमत 27 पैसे तक बढ़ी है, जिससे पेट्रोल डीजल के दाम नए ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गए हैं। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यह कभी नहीं थमता।